फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल चमत्कार स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है और नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बात नहीं करते हैं ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पर हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपन ये जानेंगे दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दोस्तों ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग होता है कि नहीं ये जानेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे ज़रूरी बात यह है। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है आपको पता होगा, तभी तो आप वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, पहचान। मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ठीक है, ते आदि शब्द लगा रहता है। लेकिन आप कहेंगे सर ये मुख्य क्रिया कहाँ की चिड़िया है, तो मुख्य क्रिया मैं बता दूं भाई, जिस शब्द के अंत में ना आए वह क्या कहलाता है, मुख्य क्रिया कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में मेन वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं दौड़ना, मैंने क्या बोला सर, दौड़ना, यहाँ पर देखिएगा दौड़ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला दौड़ना, तो लास्ट में क्या है, ना आया है ना, तो जब ना आया है तो यह क्या कहलाएगा आपको पता है, यह मुख्य क्रिया कहलाएगा। जैसे खेलना, तो मेरे भाई खेलना है, यहाँ पर देखिए खेलना, तो लास्ट में ना आया है ना, यही मुख्य क्रिया है मेरे भाई, यही मुख्य क्रिया है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई हो। जैसे भागना, ठीक है, भागना, पीटना, लास्ट में ना आया है, यही मुख्य क्रिया है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा रहता है। तो ऐसे वाक्य जब भी आपके दिखेंगे तो आप समझ जाइए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। समझ में आ रही बात ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देखिएगा, इसकी सहायक क्रिया डू तथा डज होती है। मीन्स अगर आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया, ये तो हिंदी है, अंग्रेजी में पूछे हेल्पिंग वर्ब, तो आपको डू या डज बताना है। तो यहाँ पर देखिए डू तथा क्या होती है, डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है दोस्तों, वह डू तथा डज होती है, आपके रट्टा लगा लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, करा जिसका प्रयोग साधारण वाक्य में नहीं किया जाता है। मीन्स समझिए ध्यान से, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में। मैंने आपको बता दिया कि मुख्य क्रिया क्या होता है, मैं आपके समझा दिया मुख्य क्रिया क्या होता है। मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ा जाता है। कब यस जोड़ा जाता है, कभी यस जोड़ा जाता है, वो भी आपको बता दूंगा हम। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी क्या बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते। इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है। ठीक है, आगे करा कि एक वचन कर्ता के साथ, यहाँ पर साथ होगा, एक वचन कर्ता के साथ, यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐसे साथ, तीर दिखा के साथ। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात ना। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपकी आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आगे रूल या नियम क्या है मैं आपको उसे बता देता हूँ। ठीक है, तब इसके बाद वाक्य लूँगा, फिर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होता है अथवा उसकी संरचना क्या होती है बनाने का, वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का, उसको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है सूत्र। ठीक है, सूत्र लिख लेना है दोस्तों, इसको रट्टा लगा लेना है। कर्ता लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, कर्ता धन सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया डू या डज होती है, सहायक क्रिया डू या डज होती है। ठीक है, कर्ता धन सहायक क्रिया धन नाट, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है मतलब नाट आएगा ही, नाट, कर्ता धन सहायक क्रिया धन नाट धन मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया धन कर्म धन अन्य बातें,
धन अन्य बातें, ठीक है, अन्य बातें, ठीक। तो दोस्तों ये रहा जो संरचना में लिखा है, सूत्र लिखा है, यह नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का यह सूत्र है, ठीक है। आपको कम से कम 4 या 5 उदाहरण बताते हैं एकदम तबड़ा, तो एकदम क्लियर आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर पहला समझ लीजिए, ये देखिए कर्ता है मेरे भाई, कर्ता, कर्ता के रूप में क्या क्या आएगा बता देते हैं। कर्ता के अंतर्गत दोस्तों मान लेते हैं, कर्ता के अंतर्गत यही आएगा, ई आ जाएगा, कामा सी आएगा, कामा ईट आएगा, कामा दे आएगा, ठीक है, कामा वी आएगा, कामा यू आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आ सकता है, राम एंड श्याम आएगा, ठीक है, राम एंड श्याम, SHYAM, ठीक है, राम एंड श्याम ये आ जाएगा, या तो सीता एंड गीता आ जाएगा, ठीक है, सीता एंड गीता, ठीक है, सीता एंड गीता ये आ जाएगा, ठीक है। किसी लड़की का नाम आ जाए या किसी लड़के का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कर्ता होता है दोस्तों, समझ में आ रही बात ना। आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया आपको पता हो गई कि सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की 2 सहायक क्रिया होती है, एक डू और एक डज होती है, ठीक है। एक वचन कर्ता होगा दोस्तों तो डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन तो डू का प्रयोग। इसमें ही सी इट दे, सॉरी दे नहीं, ही सी इट, यहाँ तक इट तक ये क्या एक वचन कर्ता कहलाता है। बाकी दे, वी, यू, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता ये सब बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन वही अकेला नाम आ जाए, जैसे राम आ जाए, सोहन आ जाए, गीता, राधिका, शीतल आ जाए, ये सब अलग अलग नाम आ जाए, सिर्फ एक नाम, तो वो एक वचन कर्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है। जब एक वचन कर्ता के अंतर्गत आएगा तो उसका नाम हम देंगे मेरे भाई, सॉरी उसके लिए हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, समझ में आ रही बात ना। बहुवचन कर्ता होगा, जैसे बहुवचन कर्ता वी हो गया, वी को बहुवचन कर्ता बोलते हैं मेरे भाई, यू बहुवचन कर्ता, यू को भी बोलते हैं। राम एंड श्याम 2 लड़के आ गए या 2 गर्ल्स आ गई, इनको भी बहुवचन कर्ता बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात है। आगे बढ़ते हैं। नाट मतलब नकारात्मक वाक्य भाई आएगा तो उसमें नहीं रहेगा, नहीं का अंग्रेजी नाट लिखेंगे। आगे मुख्य क्रिया बताई दी है क्या होता है, ठीक है ना, कर्म प्लस अन्य बातें, ठीक है। जैसे मेरा कर्म क्या है, फिलहाल अभी मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्म है आप लोग को पढ़ाना। कर्म क्या होता है मेरे भाई, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कर्म क्या है, पढ़ाना है। जैसे सोहन उसे पीट रहा है या सोहन उसे पीटता है, ठीक है, तो सोहन उसे पीटता है तो सोहन का कर्म क्या है, वहाँ पर पीटना है, पीटने का काम कर रहा है भाई, वही कर्म है, समझ में आ रही बात में। तो आइए उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर पहला यहाँ पर लिखते हैं उदाहरण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर फर्स्ट, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। पहले ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले अफर्मेटिव बता देता हूँ, अगर बाद नेगेटिव को उदाहरण देता हूँ। वह स्कूल जाता है तो इसका क्या बनेगा, ही गोज टू स्कूल का बनेगा। जैसे कर्ता का हूँ मैंने यहाँ बताया ना, कर्ता ही माने वह बोला, पुरुष के लिए यूज, ही माने वह होता है, पुरुष के लिए यूज होता है, और सी माने भी वह होता है, लेकिन यह स्त्री के लिए यूज होता है, समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पर दोस्तों ही लिखेंगे, वह स्कूल जाता है मतलब पुरुष होगा तो ही लिखेंगे, इसके बाद ही गो लिखेंगे दोस्तों, गो, समझ में आ रही बात ना, क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अभी मैंने रूल बताया कि अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तब तो सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव नहीं करेंगे। ये अफर्मेटिव है, मुख्य क्रिया के अंत में ताती आया ना, जाता है या जाना, ये सब क्या है, मुख्य क्रिया होगा। तो पहचान भी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, तो मुख्य क्रिया के अंत में ता आती है, जैसे यहाँ पर लगा है ना, ता है ती लगा रहता है, ठीक है। ये हो गया मुख्य क्रिया। ही गोज टू स्कूल, SCHOOL, ठीक है, स्कूल फुल स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ पर गोज में यस या यस जोड़ेगा, बता देते हैं, क्योंकि भाई देखो ये एक वचन करता है तो यस या यस ऐड होगा, यहाँ जुड़ेगा, तो मेरे भाई यस जोड़ेंगे ईएस जोड़े, मतलब यस या ईएस, कौन जोड़े, ये जोड़े कि ये जोड़े, तो भाई ईएस जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो गो है लास्ट वाला जो एकदम अक्षर वो है, वह क्या है, स्वर है। जब स्वर होगा मेरे भाई, वो क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो उसके लास्ट में अगर स्वर आएगा तब तो वहाँ पर हम ईएस ही जोड़ेंगे।
अगर कोई स्वर नहीं आएगा तो वहाँ पर हम केवल यस जोड़ेंगे। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। देखा आई स्वर है, तो अब इसमें ये जोड़ेंगे कि ये जोड़ेंगे, तो हाई जोड़ेंगे यस, तो यहाँ पर यस लगा दीजिएगा। ही गोज टू स्कूल, ये राइट आंसर है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वह स्कूल जाता है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, बातें हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। अभी मैंने रूल और नियम बता दिया था, अभी उदाहरण अफर्मेटिव का एक समझा दिया, एक नेगेटिव वाले लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव का एक उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा, तुम उसे नहीं पीटते हो, तुम उसे नहीं पीटते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें नहीं आ गया। जब नहीं जिस वाक्य में आ जाएगा वह आपको बताएगा कि यह नेगेटिव सेंटेंस है मेरे भाई, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा भी हूँ। कर्ता धन सहायक क्रिया, नाट मुख्य क्रिया, कर्म अन्य बातें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कर्ता ढूंढिए, तुम उसे नहीं पीटते हो। इस वाक्य में मेरे भाई अगर कर्ता पता करना है तो कौन का प्रश्न करिए, कौन उसे नहीं पीटता है, तो तुम आ रहा है उत्तर में ना, तो तुम क्या कहलाएगा, कर्ता। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मेरे भाई कर्ता यू। इसके बाद क्या सूत्र होता है, सहायक क्रिया डू या डज लगी। तो यहाँ पर मेरे भाई यू क्या है, तुम क्या है, बहुवचन है। जब बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू का लगेगा। सहायक क्रिया क्या लगेगा, डू ही लगेगा ना। सहायक क्रिया डू लगेगा, तो यहाँ पर यू डू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नहीं का अंग्रेजी सूत्र में नाट होता है, नाट लिखिए ना। इसके बाद मुख्य क्रिया का पीटते, तो पीटना, बीट माने पीटना होता है। ठीक है, बीट माने पीटना, और उसे का अंग्रेजी लास्ट में लिखते हैं हिम। ठीक है, लास्ट में क्या लिखते हैं हिम। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी क्या बना दोस्तों, तुम उसे नहीं पीटते हो, इसका अंग्रेजी बना यू डू नॉट बीट हिम। आई होप यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।